मेरा नाम हमज़ा मुराद है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपना इंटरमीडिएट किया है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से BS ऑनर्स इकनॉमिक्स में किया है और 2018 में ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं अपनी फैमिली का पहला स्टूडेंट हूँ जो यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ हूँ और एज़ फार एज़ माई रीजन गोज़ तो वहाँ पे एजुकेशन का ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, पर्टिकुलरली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ। मेरे बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो मेरे से छोटे हैं और वो सारे अभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स मेरे फादर एग्रीकल्चर में हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। मेरा इंटरमीडिएट है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और मेरा BS ऑनर्स मैंने किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। इनिशियली एट स्कूल लेवल तो जैसे नॉर्मल सारे होते हैं, मार्क्स ठीक आ जाते थे, बेहतर था, पोजीशन आ जाती थी स्कूल में। लेकिन स्कूल के बाद कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था मैं। क्लास की हद तक शायद कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन क्लास के बाद मैं काफ़ी अच्छा एक्टिव स्टूडेंट था। मैंने पहले मेंशन किया है कि मेरे इलाके में कंपटीशन का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वो फैक्टर था, दूसरा कुछ इदारे ऐसे मिले कि उधर जाके CSS के बाद पता भी चली, CSS सुना भी, और उस एज में इंस्पायर बहुत जल्द हो गए थे कुछ अपने सीनियर्स को देखकर। तो उस इंस्पायरेशन की वजह से ही CSS की तरफ मोटिवेट हुई। ख्वाब तो इवाल्व होते रहते हैं, फ़िलहाल तक तो यही ख्वाब था कि CSS पास हो जाए और ऑफिसर बन जाए। वो अल्लाह ने पूरा किया है। अब अगर हिम्मत दे अल्लाह के ख्वाब आगे बनते रहें, वो भी पूरे होंगे। CSS से पहले मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से। उसके बाद मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट अटैम्प्ट ली थी और CSS के एग्ज़ाम्स देने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने वो जॉब की और साथ ही मैंने MPhil में एडमिशन भी ले लिया। तो मेरे पहले भी इसी तरह के मुश्किलें थे, CSS हो गया तो हिम्मत दी अल्लाह ने, फिर भी इसी तरह के रहेंगे। सबसे पहले तैयारी मैंने स्टार्ट की थी जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ था। उस वक्त अपने बाकी दोस्तों की तरह मेरा भी प्लान बन गया था कि मैं CSS करूं, लेकिन शायद उनमें से मैं अकेला था जिसने प्रैक्टिकल इस पर काम भी शुरू किया था और अगले 6 साल तक मैं उसी तैयारी में ही रहा। और तैयारी की हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद किताबें पढ़ने से CSS हो जाता है, तो मैं 6 साल वो पढ़ता रहा हूँ। तो लगता है ऐसे कि काम मेरा ठीक था। तैयारी के दौरान ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो अपने घरों से बाहर रहते हैं या अपने शहर से बाहर रहते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। लॉजिस्टिकल इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, समटाइम्स रहाइश का इशू, दूसरा एक्सेस का इशू होता है, टीचर तक, बुक्स तक, अच्छे मटेरियल तक, या समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है और जो मेरे से ज़्यादा काबिल भी हैं, लेकिन शायद उन्हें वो अच्छी वाली गाइडेंस नहीं मिली जो उन्हें रिक्वायर्ड थी। तो ये जेन्युइन मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को किसी न किसी इंटेंसिटी के किसी न किसी लेवल पे फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ये बात डिनाई नहीं की जा सकती, ये फैक्ट है और मुश्किल जो है, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा सा ओवर रेटेड है। लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर देते हैं इसकी मुश्किलात को। अगर CSS का हक़ अदा किया जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम खुद मेहनत करने की बजाय कोशिश करते हैं कोई हमारे हिस्से का काम कर दे, फिर वो मुश्किल हो जाता है। मैंने डिग्री के बाद 7 माह में लेकिन मैं उससे वो 7 माह की तैयारी नहीं कहूँगा, वो मिसगाइड करने वाली बात होगी। तो तकरीबन 3 से 4 साल की रीडिंग और उसके बाद 6-7 माह की एक सिस्टमेटिक तैयारी। मैं अपनी ज़ाती हिकमत अमली बताऊँ अंग्रेज़ी के बारे में तो वो मेरी यही थी कि मेरा वन विंडो सोल्यूशन था हर चीज़ के लिए और वो सिर्फ थी बुक रीडिंग। अगर बंदा अच्छा किताब पढ़े, CSS में बंदे को असेस करने का एक ही म्यार है उसकी लिखाई, और अच्छा सिर्फ वही लिख सकता है जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है। अच्छा पढ़ने से मुराद ये है कि आप लेट्स से ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो किसी अच्छा से किताब पढ़ें, वो आपको कंटेंट भी देगा और अंग्रेज़ी के सारे मसाइल भी आपके कवर करेगा। ग्रामर है, सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें अलग अलग तैयारी दें, उन्हें साल दिया जाए। अगर अच्छी किताब पढ़ें तो आपको अंग्रेज़ी भी ठीक हो जाती है और कंटेंट भी कवर होता है। जो आप पढ़ के जाएँ ये वही चीज़ इम्तहान में आ जाए, ये CSS के नेचर के ख़िलाफ़ है। बहुत ही रेयर होता है कि जो चीज़ आप पढ़ के जाएँ वो एज़ इट इज़ सवाल में पूछ ली जाए। इसकी नेचर ये है कि सोशल साइंस की एक अंडरस्टैंडिंग हो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सक स्टेटमेंट बना के देता है एग्जामिनर। और अगर बंदे ने जेन्युइनली अपने सब्जेक्ट की तैयारी की हुई है तो ही कैन अप्लाई और ही और शी कैन अप्लाई देयर माइंड उसका आंसर करने के लिए। नॉर्मली ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। CSS की तैयारी के हवाले से एक ही टिप है, अच्छा पढ़ें और जितना ज़्यादा लिख सकते हैं वो लिखें। अच्छा पढ़ने से मुराद ये है कि अच्छे ऑथर्स पढ़ें। मेरा बैकग्राउंड सोशल साइंस वाला है तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो कंपलसरी में लगा था वो जनरल साइंस था। उसका एप्टीट्यूड नहीं था, उसकी प्रीवियस तैयारी नहीं थी, तो वो इट वॉज रियली अ टफ नट फॉर मी।
सब्जेक्ट सिलेक्शन और मज़ामीन का इम्तहान CSS में जो सबसे पहला काम और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन साबित होता है पास और फेल में, वो यही होता है। और जो मैंने ये फैसला लिया था, मैंने लिया था CSS FPSC सालाना एनुअल रिपोर्ट्स देती है एग्जामिनर की। तो जब मेरी डिग्री एंड हुई थी, मैंने वो पिछली 3-4 साल की रिपोर्ट्स पढ़ी थी, उनका एनालिसिस किया था और उन रिपोर्ट्स की बेस पे कि CSS FPSC का एग्जामिनर खुद क्या कह रहा है, वो देख के मैंने फैसला किया था कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे। एक ये फैक्टर था और दूसरा फैक्टर मेरा वो था कि वो सब्जेक्ट्स मैं रखूँ जो या तो मेरी डिग्री के नज़दीक हैं या मैंने पिछले 4-5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जिन पे कोई कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये 2 फैक्टर्स मैंने नज़र में रख के अपने सब्जेक्ट रखे थे। मुझे जो मज़मून ज़्यादा पसंद था या जो मैंने ज़्यादा पढ़ा है वो तो पाकिस्तान अफेयर्स और इकनॉमिक्स, ब्रिटिश हिस्ट्री वगैरह थे। लेकिन होता ये है कि आपको इवनली टाइम देना पड़ता है हर सब्जेक्ट को, और किसी भी एक सब्जेक्ट का हक ना अदा किया जाए तो वो CSS में बंदे के लिए लिथल साबित हो सकती है बात। और आई टुक दैट इन माइंड। मुश्किल मजमून वही था सिर्फ साइंस, बाकी आई कुड मैनेज वेरी इजीली, लेकिन साइंस इज़ वो दैट्स अनदर स्टोरी फॉर मी। ये बैलेंस करना पड़ता है हर बंदा। मेरी अपनी पहली इंस्टिंक्ट यही थी कि मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाऊँ जो मुझे पसंद है, जिनके पे बात करना या जो उनमें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बाद में मैंने खुद एक्नॉलेज किया कि CSS एक कंपटीशन है और इसमें वो बंदा पास या फेल होता है जिसके नंबर ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर वो फैक्टर भी काउंट में किया। उस फैक्टर को ये देखने के बाद कौन से मज़ामीन के नंबर ज़्यादा आते हैं, मुझे 2 या 3 सब्जेक्ट एडजस्ट करना पड़े थे। मसलन मेरी डिग्री इकनॉमिक्स में है और हर बंदा कहता था कि इकनॉमिक्स आप ना रखें, इसमें नंबर नहीं आएंगे, और मुझे खुद पसंद थे पोल साइंस और IR। तो मेरा बड़ा दिल था कि जनाब मैं यही सब्जेक्ट रखूँगा। लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी और मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम FPSC का व्यू लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, कि इकनॉमिक्स मुझे रखना चाहिए। और अगेन इट प्रूव टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर मी। मैंने कोशिश ये की थी कि मैं पिछले जो 5-7 सालों में या पिछले रिसेंट टाइम्स में जितनी भी किताबें पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई हैं, एटलीस्ट उनसे एक बार उन्हें देख लूँ या कुछ पढ़ लूँ उनमें से। फिर जो पार्ट जिस किताब में रेलिवेंट है, किसी में से 1 चैप्टर, किसी में से 2 चैप्टर, 3-4 ऑथर्स हैं, शजला, स्टीफन कोहन एंड टाबुट, तो उन्हें कंसल्ट करके एक सिस्टमेटिक रिसर्च करके तैयारी की थी। जितनी आपकी रिसर्च अच्छी हो उतने आपके CSS में नंबर ठीक आते हैं, और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, एक इकनॉमिक्स थी, इंटरनेशनल लॉ था, जेंडर स्टडीज़ थी, ब्रिटिश हिस्ट्री और पंजाबी मेरी पसंद की थी। और इकनॉमिक्स की वजह से मुझे इसलिए कम सेट करना पड़ा कि जी ये पसंद तो नहीं है लेकिन मार्क्स ठीक दे जाएगी, तो अब ऑफकोर्स सिर्फ मैं पसंद की तरफ पीछे जा नहीं सकता, मुझे वो मैनेज करना पड़ा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक तो जो हम नॉर्मली रिपोर्ट चीज़ें मिस करते हैं वो ये कि FPSC की खुद कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे एग्जामिनर रिपोर्ट्स, एक उससे मैंने मदद ली थी। दूसरा वो जो रिसेंट सीनियर्स, पर्टिकुलरली वो लोग जो 5-6 साल पहले हो चुके हैं या अकेडमीज़ में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट बंदे को किस जगह धोखा दे सकता है या किस सब्जेक्ट अगले साल टारगेट किया एक्सपेक्टेड है। तो मेरे लिए भी उनकी एडवाइस बड़ी हेल्पफुल साबित हुई। मैं अमेरिकन हिस्ट्री रख रहा था तो मुझे मेरे टीचर ने एडवाइस किया कि आप वो ना रखें और US हिस्ट्री या यूरोपियन या ब्रिटिश रख लें। मैंने वो अपनी US हिस्ट्री ड्रॉप करके फिर ब्रिटिश हिस्ट्री रख ली थी, और मार्क्स के हिसाब से ये अच्छा डिसीजन था। एक जो सिर्फ बात है कि सिर्फ ट्रेंड के पीछे ना जाएं, हम सब्जेक्ट सिलेक्शन में सिर्फ ट्रेंड के पीछे चले जाएं तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम इग्नोर करेंगे और डिसीजन अच्छा नहीं होगा। जो भी डिसीजन लिया जाए CSS की तैयारी में वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए FPSC के अपने सोर्सेज की बेस पे, और इस बेस पे कि आपका किस सब्जेक्ट का कितना एप्टीट्यूड है। अगर आपको लेट से कोई सब्जेक्ट नहीं आता लेकिन आपको लगता है कि आप इसको पढ़ेंगे, कुछ 1-2 किताब पढ़ेंगे तो मैनेज कर पाएंगे, तो डेट्स अ गुड वे। लेकिन सिर्फ ये कि हर बंदा कोई एक सब्जेक्ट रख रहा है, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और हमारे मेजॉरिटी का क्राइटेरिया यही है। नोवा के बारे में मेरे कुछ सीनियर्स थे और मेरे क्लासमेट्स थे जो नोवा जिन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने रिटन की तैयारी के लिए भी ज्वाइन की थी और कुछ इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए ज्वाइन की। तो उन्हीं के थ्रू मुझे ये पता चला कि नोवा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। नोवा मैंने ज्वाइन की थी अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और इट प्रूव्ड रियली हेल्पफुल फॉर मी, पर्टिकुलरली इसलिए कि इधर जो एक तो फैकल्टी अच्छी, दूसरा जो लोग जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था जो खुद मेरे साथ पास थे हुए थे रिटन में और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट था जो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे को आगे पुश करने के लिए। तो नोवा ने वो प्रोवाइड किया था। जो वक्त गुजरा मैं से कहूँगा कि वो बड़ा प्रोडक्टिव था हमारे लिए भी, और मेरे पूरे बैच के लिए आई वुड से वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। CSS की तैयारी करने वालों को मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे छोड़ के मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे उन्हीं नए आने वालों में से हैं। तो जो मैं उन्हें कहता हूँ वही बाकियों को भी कहूँगा कि जितना कोशिश कर सकते हैं उतना बुक रीडिंग करें, और अगर आप बुक रीडिंग का हक अदा कर पाएंगे
तो बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपने ये काम ना किया तो फिर बाकी वो CSS जो नॉर्मली कहते हैं कि जुआ किसी का लग गया तो किसी का ना लगा, फिर CSS जुआ बन जाएगा। अगर आपने किताब के साथ दोस्ती कर ली तो फिर CSS परेशानी वाली बात नहीं है इतनी। नो वाज डेफिनेटली लाइक अ फ्रेंड।